हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने अभी तक दो लॉ पढ़े थे। एक लॉ था आपका राइट हैंड रूल, ओके, राइट हैंड रूल पढ़ा था हमने, और उसके बाद में हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट्स लॉ, जिसमें हमने एक छोटा कंडक्टर यानी एलिमेंट ऑफ कंडक्टर डीएल हमने कंसिडर किया था, ओके, और उस डीएल कंडक्टर में से जब करंट आई फ्लो होता है तो हमने एट पॉइंट पे हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, और वो इक्वेशन क्या आया था, वो इक्वेशन था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, आर ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये डीएल पॉइंट से आपके कंडक्टर से तो पी तक का जो आर है आपका, यानी द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एंगल theta. This angle theta is between what? This theta angle is between this r and this dl. तो आज हम ये जो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये एक्चुअली एप्लीकेशन है बायो-सावर्ट्स लॉ का। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कुलर कॉइल ड्रॉ करेंगे, और सर्कुलर कॉइल ड्रॉ करने के बाद में हम उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे। तो यहां मैं ड्रॉ करता हूं सर्कुलर कॉइल, ओके, और इसमें से मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, करंट आई फ्लो हो रहा है, और यहां पर इस सेंटर में हमें पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ओ लेते हैं हम सेंटर में, और ये जो सर्कुलर जो रिंग है, सर्कुलर जो कॉइल है, इसका हम एक छोटा एलिमेंट लेंगे डीएल, ओके। तो यहां पर एक एलिमेंट ले लेंगे हम छोटा डीएल। तो अब यूं समझ लो स्टूडेंट कि ये जो कॉइल है, ये जो सर्कुलर कॉइल है, इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो उसका हमने एक छोटा पार्ट लिया है डीएल, ओके, और ये डीएल के थ्रू जब करंट फ्लो होगा आए, तो हमें इस सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या मिलेगा, ध्यान निकालने वाले हैं। यहां पर मैं ये रेडियस ड्रॉ करता हूं, ओके, ये आर है, ओके, और एक पॉइंट हम ले लेंगे, ए पॉइंट ले लेंगे। अब एक ये छोटा पार्ट लूंगा मैं डीएल सर्कमफ्रेंस का, तो वो तो एक फ्लैट ही हो जाएगा, ये तो मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, एक फ्लैट ही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमको, उसके परपेंडिकुलर आर है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल होगा थीटा, वो कितना होगा, एंगल थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो हमें पता है बायो-सावर्ट्स लॉ का कि dB इक्वल टू कितना है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये बायो-सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन दिस आर एंड दिस डीएल इज 90 डिग्री। तो आपको पता है साइन 90 इक्वल टू 1, ओके। इसका मतलब dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो ये आपका साइन 90 इक्वल टू 1 होने के कारण dB का इक्वेशन ये मिला। ये तो जो dB है, ये जो dB हमें निकाला है, ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए, यानी कि डीएल लेंथ के लिए हमने निकाला है। जब हमें पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, यानी जो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर होता है। तो इसमें टोटल रिंग में जब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, टोटल रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी, कहां पे, सेंटर पे, वो निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस कंप्लीट सर्कुलर रिंग निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेशन लिमिट की होगी कि यहाँ पे तो 0 से b तक टोटल होगा, और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर होगा 0 से 2 पाई r, है ना, क्योंकि हमने क्या किया था, ये जो डीएल था तो बहुत छोटा सा पार्ट था, लेकिन ऐसे कई छोटे छोटे पार्ट मिलकर क्या बनेगा, ये 2 पाई आर ये रिंग बनेगी और ये सर्कुलर कंडक्टर बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dB का जो इंटीग्रेशन सीधा आपको b मिलेगा, b इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे कि म्यू नॉट
और 4 पाई। उसके बाद ये जो रेडियस भी है वो भी कांस्टेंट है आपका, तो रेडियस को भी हम बाहर ले लेंगे। ओके, और जो करंट कैरी हो रहा है इस कंडक्टर में से वो भी एक कांस्टेंट है, तो वो भी हम बाहर ले लेंगे स्टूडेंट। तो इंटीग्रेशन बचता क्या है 0 to 2 पाई r, और यहाँ पे dl बचता है। आगे से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन इसका l आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका l, ओके, और इसकी लिमिट कितना है 2 पाई r। ओके, तो थोड़ा मैं आगे लिखता हूं, अभी बोर्ड बड़ा मिल गया हमको। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये l का पहले वैल्यू 2 पाई अंतर करेंगे, 2 पाई r माइनस 0। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर 2 पाई r। ओके, इसमें से आपको पता है कि ये r ये उड़ जाएगा, ये 2 से यहाँ पे 2 आएगा, पाई उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या स्टूडेंट, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r b इक्वल टू। फाइनल इक्वेशन क्या मिला हमें, फाइनल इक्वेशन ये मिला कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I इज b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये तो बात हो गई एक कॉइल की, एक कॉइल है उसके लिए हमने निकाला है, एक रिंग है उसके लिए हमने निकाला है, ऐसे रिंग थी, ओके, सर्कुलर कंडक्टर थी। अब यदि हम n नंबर ऑफ टर्न लेते हैं, यानी कि n टर्न लेते हैं, यानी कि एक कॉइल ज्यादा, यानी कि देयर आर 4 टर्न 5 टर्न और फिर n टर्न लेंगे, तो वो क्या, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक इंडक्शन विद द n। ओके, तो हमको यहां क्या मिलेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, या आई एन पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 2r। तो फाइनली जो इक्वेशन मिलता हमें कि instead of say one circular coil, if there is n number of turn of the coil, then the magnetic induction at the center of that particular coil will be b equal to mu naught I n upon 2r। और एक बात बताऊं स्टूडेंट आपको कि the current and the magnetic field they are perpendicular to the each other। The current and the magnetic field are perpendicular to the each other। और उसका जो इक्वेशन मिला हमें b equal to mu naught I n upon 2r। ये r ढंग से दिखाई मिलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एक रिंग लिया, रिंग के ऊपर एक डीएल पार्ट हमने कंसीडर किया, छोटा सा पार्ट, रिंग का छोटा पार्ट कंसीडर किया। छोटा पार्ट क्या होगा, छोटा पार्ट तो आपका एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो उसको हमने ये रेडियस दिखाया और हमें निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन कहां पे, एक O पर। आपको पता है कि ये जो डीएल है और ये आर है, इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहां पर हमने क्या किया, जो बायोसावर्ट इक्वेशन मिला था dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसमें हमने sin थीटा जो sin 90 लिया, तो यहां पर sin थीटा का वैल्यू 1 हो गया। तो और यदि हमको पूरे रिंग का जब हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है जिस सेंटर पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं हम, इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं कि टू ऐड और टू सम ऑफ द एंटायर द रिंग। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, लिमिट दिया था 0 से b तक का लिमिट है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो रिंग है इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना था, l इक्वल टू 2 पाई r होता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो इसका हमने क्या किया, 0 से 2 पाई लिखा। फिर ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट है, एंड i एज अ कांस्टेंट, तो बाहर लिया हमने। तो 0 से 2 पाई करने के बाद में dl का इंटीग्रेशन l आया, तो म्यू नॉट आया, इसमें हमने ये वैल्यू पुट किया 2 पाई r, ये तो 0 उसका दूसरा लिमिट है जो मिनिमम लिमिट, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस 0 किया, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि यहाँ से मिला क्वेश्चन में b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो एक रिंग, एक कंडक्टर का स्टूडेंट, लेकिन जब हम बहुत सारे कॉइल देंगे, मान लो कि जरा मेरी कॉइल्स, बहुत ज्यादा कॉइल होंगे, तो आपको उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि ये कॉइल कितने, मान लो कि ये कॉइल 8 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8, या फिर आपको 8 लिखना पड़ेगा, दिस वे। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, तो इसका और एक अगला पार्ट है आपके सिलेबस में, वो है आपका when we consider a conductor, circular conductor, when we consider circular conductor, it acts as a magnet। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मान लो कि ये कंडक्टर है, एक सर्कुलर कंडक्टर है, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है मान लो, तो
ये क्या करता है, दिस कॉइल कैरिंग कंडक्टर, कॉइल है सिंगल, ओके, तो ये दिस बिहेव एज टू पोल मैग्नेट। मतलब क्या है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, इसमें करंट फ्लो हो, तो इसके दोनों साइड जो है, इसके दोनों साइड ये बिहेव करते हैं जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। यानी कैसा, मैं एक रिंग बताता हूं, ये रिंग है, मान लो कि कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं स्टूडेंट, ये सर्कुलर कॉइल होगी और यहां कॉइल करता हूं, अब मान लो कि इसके अंदर करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया आपका एंटी, मेरा हैंडराइटिंग एंटी क्लॉक वाइज करंट है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट क्लॉकवाइज, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, आई करंट फ्लो रहा है। ये जो कॉइल है, ये सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, सेल ओ सी के डब्ल्यू आई एस सी, ओके, और ऑब्वियस है कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी, ओके। तो यहां पर यदि हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो देखेंगे आप कि ये करंट फ्लो हो रहा है, तो यदि मैं यहाँ पे इतना कट करके दिखाता हूं आपको, तो यहां से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और मैं ये जो थंब है मेरा राइट हैंड का, वो मैं करंट के डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो क्या होगा, मैंने ऐसे पकड़ा है, तो मतलब क्या होगा कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर निकलेगी, आउटवर्ड निकलेगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड निकलेगी, यहां से आउटवर्ड निकलेगी, ओके, आउटवर्ड निकलेगी, ओके। तो ये जो है आपका ये जो बिहेवियर है मैग्नेटिक फील्ड का, जब आउटवर्ड आपके जाते हैं लाइन ऑफ फ्लक्स, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये क्या होता है, ये आपका इट एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, इट एक्ट एज द नॉर्थ पोल, ओके। और इस केस में जब आपका करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, इस रिंग में से, सर्कुलर में से आपका करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो मैं क्या करता हूं कि इतना पार्ट लेता हूं, यहां से इतना पार्ट लेता हूं और उसको मैं ऐसे ग्राउंड करता हूं, ओके। तो क्या होगा, मैं यहां से ये जो मेरा थंब है, ये मैंने इस कंडक्टर को ये किया है, उसके ऊपर से मैंने हाथ मैंने घुमाया है, और ये मेरा जो थंब है, थंब ये कंडक्टर के डायरेक्शन में, यानी करंट के डायरेक्शन में, मेरा करंट के डायरेक्शन में मेरा थंब है, ओके, ये मैंने सब पकड़ा है, तो क्या होगा, यहां पे फील्ड जो है स्टूडेंट, यहां पे फील्ड आपकी इनवर्ड है, यहां पे फील्ड आपकी क्या हो रही है, इनवर्ड, देखो मेरे हाथ की चार उंगलियां देखो, ये इनवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्या है, यहां पर आउटवर्ड है, यहां पे आउटवर्ड है, और यहां पर क्या है, यहां पर इनवर्ड है, यहां पर इनवर्ड है, और अब मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, सेंटर में निकाल रहे हैं, ओके। तो ये जो आपका इनवर्ड बिहेवियर है इस कॉइल का, ये कैसा एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा आपका साउथ पोल, ये क्या करेगा आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। मतलब क्या है, एक सर्कुलर कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है, स्टूडेंट फिर से सुनो आप, ये सर्कुलर रिंग से जब करंट फ्लो होता है तो इसके दोनों साइड, इस सर्कुलर रिंग कंडक्टर के दोनों साइड दे टुगेदर एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये आपको समझने बहुत आसान है, ओके। इसको नॉर्थ पोल समझना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कीजिए, इसको मैं क्या करता हूं, इसको इतना मिटाता हूं, इतना मिटाता हूं, ओके, और मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो गया। और यदि मैं इसको ऐसे मिटाता हूं और मैं इसे ऐसे जोड़ देता हूं, तो क्या हो गया, दिस इज एन, दिस इज एन, एंड ये आपका नॉर्थ एन, और इसको मैंने जब ऐसा मिटाया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका साउथ एस,
इसका मतलब क्या है कि जब करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा इस रिंग में से, तो वो जो कॉइल एक्ट करेगी नॉर्थ पोल जैसे उस साइड। ओके, ये मानो साइड ये ले लेंगे हम, ये साइड भी ले लेंगे। ओके, यानी एक ही कॉइल की दोनों साइड। तो और जब आप करंट फ्लो होगा आपका क्लॉकवाइज, जब करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, तो मैं ये राइट हैंड ऐसे लेता हूं, फील्ड अंदर जा रही। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर मैं ऐसे पकड़ता हूं, तो इस रिंग में से मैं बताऊं ये रिंग है और मैं इसको पकड़ रहा हूं, तो ये देखिए फील्ड आउटवर्ड। वेरएज यहां पे देखेंगे हम, यहां पे मैं पकड़ूंगा इसको। ओके, तो फील्ड क्या है आपकी, इनवर्ड है। फील्ड आपकी क्या हो रही है, इनवर्ड जा रही है। ओके, और यहां पे देखेंगे आप ऐसे करने से फ्लो हो रहा है, ये आउटवर्ड जा रही है। तो ये बिहेव करेगा आपका नॉर्थ पोल, एक साइड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल, एक बिहेव करेगा आपका साउथ पोल। तो ये तो रीजन है कि जब आपका कोई इलेक्ट्रिक बेल या कोई सोलनॉइड वॉल बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ओके, तो उसमें ये जो कॉइल का जो बिहेवियर है मैग्नेट, यानी कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके आपका सोलनॉइड जो है आपका काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल में भी जब आप बेल दबाते हो, डोर बेल बजाते हो, तो टंग आवाज आके जब वो बंद हो जाती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसमें भी एक ऐसा कॉइल होता है, एक कॉइल होता है, उसमें एक आयन का एक ऐसा रॉड होता है। जैसे आप बेल प्रेस करते हो, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। और ये जो आपका जो शार्प बोलो या जो पीस बोलो, ये यहाँ आके एक जो ऐसी डिस्क रहती है, उसके आगे उसे हिट करता है, हिट करके टन आवाज आ जाएगी, और जैसे आपने बेल ऑफ कर दी, तो ये आपका जो शार्प जगह आ जाएगा। इलेक्ट्रिक बेल में ये इसका यूज होता है, जो आज आपको मैंने पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक बेल यानी कि डोर बेल में यदि डोर बेल आप तोड़ते हो, अंदर देखते हो, आपको समझ में आएगा। तो इनसाइड देयर इज अ सॉलिडाइज लाइट ऐसे कॉइल होती है, उसके अंदर एक रॉड होता है, लोहे का होगा या जो भी कोर का, और जब इसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है इस कॉइल के बीच, और उसके कारण मैग्नेटिक कारण ये जो शाफ्ट है आपका आके यहाँ हिट होता है। हिट होने के बाद में यहाँ आपको इसकी आवाज आएगी। ओके, इसकी आपको आवाज आती है, और फिर आप टन 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 कितनी बार बजा सकते हो, कोई इसका बात नहीं, लेकिन जब तक आप एक आप कंटिन्यू प्रेस कर दोगे तो ये जल जाएगी। ओके, एनीवे स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था, ये तो मैंने एप्लीकेशन बताया, आज का जो टॉपिक था वो था आपका एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। हमने देखा था कि एक सर्कुलर रिंग में से जब करंट फ्लो होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद में हमने n नंबर ऑफ टर्न के लिए भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो उससे हमने सिंपली n टर्न से n से मल्टीप्लाई किया, तो हमें एक फाइनल इक्वेशन मिला। उसके बाद में हमने देखा कि एक सर्कुलर रिंग है, उसमें से मान लो करंट फ्लो होता है, तो that ring or that circular conductor act as magnetic dipole। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो जो है एक नॉर्थ एंड साउथ एक पोल की तरह एक कंडक्टर बिहेव करता है, सर्कुलर कंडक्टर बिहेव करता है। आई होप स्टूडेंट कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज का ये जो वीडियो है मैं हमारे क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि पहले वीडियो में और इस लेक्चर में कुछ आवाज या डिस्प्ले का वेरिएशन मिलेगा, उसके लिए आई एम सॉरी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।